हाय गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस सीरीज में 11 से 12 तक हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। A particle moving along a straight line with uniform acceleration has velocity 7 meter per second at A and 17 meter per second at C, and given is B is the midpoint of AC. Then select the multiple option. तो फर्स्ट ऑप्शन है velocity at B is 12 meter per second, average velocity between A and B is 10 meter per second, ratio of time to go from A to B to that from B to C is 3:2 and the average velocity between B and C is 50 meter per second. तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वेलोसिटी एट बी इज 20 मीटर पर सेकंड। बट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 7 मीटर पर सेकंड। हाउ मच? 7 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज 17 मीटर पर सेकंड और एक बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सॉरी, ये क्या है? ये है बी, ये सी है और ये है बी। तो बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल टू 2 AS। वी सी स्क्वायर क्या है? वी सी स्क्वायर है आपका 17 का स्क्वायर माइनस सेन 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2AS। वीसी कितना हो जाएगा? 289 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 2AS। तो ये हो जाएगा 289 माइनस 49 240 240 इक्वल टू 2AS। सो यहां से मेरा AS का वैल्यू आ जाएगा, AS का वैल्यू आएगा 120। कितना आएगा? 120। AS का वैल्यू आ जाएगा 120। अगर AS का वैल्यू 120 तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है द वेलोसिटी एट बी इज 12 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट बी इज 12 मीटर पर सेकंड। तो चलिए इसको देखते हैं। तो वेलोसिटी एट बी कैसे निकलेगा? वेलोसिटी एट बी निकलेगा, अगर हम बोले यहाँ सपोज करो, तो यहाँ एक पॉइंट में मेरा ए इक्वल टू कितना है? ए इक्वल टू है 7 मीटर पर सेकंड। इस जगह से वेलोसिटी एट बी है, तो बी पे फाइंड आउट करना है। तो इनका डिस्टेंस कितना है? s/2। क्यों s/2 लेंगे बाबू? क्योंकि s जो है फुल डिस्टेंस था और ये मिड पॉइंट है, बी मिड पॉइंट है, तो डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा? s/2। तो सेम फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं बी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू s/2। तो मेरा हो जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए का वैल्यू कितना है? 7 स्क्वायर इक्वल टू AS। तो वीबी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं बोलूं AS तुम्हारा कितना है? AS का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया 120। तो AS का वैल्यू यहाँ मैंने क्या करता हूँ? AS का वैल्यू कितना करता हूँ? 120 लिखता हूँ। तो वीबी स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 120। तो वीबी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 प्लस 49। 120 प्लस 49 कितना होता है? 169। तो VV इक्वल टू 1√169। तो VV का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। VV का वैल्यू आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने यहाँ देखा जो गिवन है वेलोसिटी एट बी इज 12 मीटर पर सेकेंड, जो कि रॉन्ग है। ये फर्स्ट आंसर रॉन्ग है। फर्स्ट आंसर मेरा आंसर कितना आया है? 13 मीटर पर सेकेंड। तो अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए देखते हैं क्या ये सही है क्या। एवरेज वेलोसिटी क्या है? 13 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है
बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। तो बिटवीन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वी ए बी, अगर लिखा जाए उसका फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई टू, मीन्स वी ए प्लस वी बी बाई टू। तो वी ए का जो वैल्यू है, वी ए हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 7 मीटर पर सेकेंड, प्लस वी बी कितना है 13 मीटर पर सेकेंड बाई टू। सो वी ए बी कितना आ जाएगा 20 बाई टू, मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए बी जो आया कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड क्या लिखा हुआ है यहाँ, द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये वाला क्या है मेरा सही है। थर्ड ऑप्शन जो बोल रहा है द रेशियो ऑफ द टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी टू दैट फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम ए टू बी टू दैट फ्रॉम बी टू सी इज 3/2, 3/2। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इस वाले पेज में आ जाते हैं, फ्रॉम ए टू बी बोल रहा है ए टू बी और बी टू सी, ए से बी। तो ए का जो वेलोसिटी कितना था, अब तो हम लोग को याद हो गया होगा 7 मीटर पर सेकेंड, बी का था 13 मीटर पर सेकेंड और सी का था 17 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी था, तो यहां से सपोज करो यहां से टाइम लगा t1 और यहां से टाइम लगा t2। तो इसका मतलब मुझे क्या पूछा गया, ए टाइम का रेशियो जब ए से बी गया और क्या पूछा है बी से सी जाएगा। तो इसका मतलब मुझे पूछा गया है t1 बाई t2 का वैल्यू क्या होगा। यही है मेरा क्वेश्चन, t1 बाई t2 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें सिंपल से मैं क्या लगा सकता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकता हूँ। तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ए टी वन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ए टी वन लगा सकता हूँ। वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ए टी वन, इससे मैं क्या सॉल्व होता हूँ, वी बी कितना है 13 माइनस ए कितना है 7 इक्वल टू ए टी वन। तो कितना हो जाएगा इससे, 13 माइनस 7 होता है 6, 6 इक्वल टू ए टी वन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। सिमिलरली VC माइनस VB करते हैं, VC माइनस VB इक्वल टू क्या लिखेंगे ए टी टू, VC माइनस VB इक्वल टू ए टी टू। तो यहां से VC कितना आ जाएगा 17, VC कितना आ जाएगा 17, तो VC आएगा 17, 17 माइनस VB है 13 इक्वल टू ए टी टू। तो इससे आ जाएगा 17 माइनस 13 होगा 4, 4 इक्वल टू ए टी टू। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। अब बोल रहा है T1 बाई T2, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, इक्वेशन वन को डिवाइड करता हूं इक्वेशन 2 से, तो क्या बोलेंगे ए टी वन बाई ए टी टू, दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 6/4, 6/4। यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल होगा तो क्या बचेगा मेरा T1 बाई T2 इक्वल टू 6/4। 6/4 को क्या लिख सकते हैं, T1 बाई T2 इक्वल टू 3/2, जो कि इसका मेरा आंसर ये आया, थर्ड ऑप्शन ये आया। तो अगर मैं देखता हूं, इसको अगर लिखूं क्या लिख सकता हूं 3/2 भी लिख सकता हूं। तो मैं देखता हूं कि क्या मेरा आंसर सही है। यस, द रेशियो ऑफ द, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी टू दैट बी टू सी इज 3/2। इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन क्या है, सही है। फोर्थ ऑप्शन जो बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी, द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी, बी और सी का एवरेज वेलोसिटी कितना है, बोल रहा है 15 मीटर पर सेकंड। चलिए चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, चेक करते हैं कैसे, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी क्या होगा। तो बी का जो वेलोसिटी था, अब तुमको याद हो गया होगा, बी का वेलोसिटी था वी बी इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ सी का वेलोसिटी था वी सी इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो वी एवरेज का वी सी कितना हो जाएगा, वी बी प्लस वी सी बाई टू। वी बी कितना है 13 प्लस 17/2। तो 13 प्लस 17 होगा 30/2, 30 बहुत ही होता है 15 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा
वी बी सी इक्वल टू आया 15 मीटर पर सेकेंड। बीसी कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए आंसर मैच करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी बीसी का आया कितना 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड, अरे ये तो सही आया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा सही है। तो यहाँ 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन गलत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत नीट एग्जाम के और मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सब सारा ऑप्शन जहां भी बाउंडिंग बॉक्स है वो सारा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन था वी बी इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड, जो कि वहां पहला ऑप्शन वी बी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड आया। और उसके बाद क्या है T1/T2 का रेशियो 3/2 आया, वो भी सही है। और वी बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।